अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हिंदुस्तान में छुआछूत, ज़ात, मज़हब, धर्म को लेकर के एक बहुत बड़ा मसाला चल रहा था। इस बीच 14 अप्रैल 1891 में 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार ख़ानदान में पैदा हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में एक महार ख़ानदान में पैदा हुए। जगह कौन सी थी? मह, सेंट्रल इंडिया। मह जो आज अंबेडकर नगर से जाना जाता है, और सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश। वालिद का नाम रामजी मालोजी सेखपाल था। रामजी मालोजी सेखपाल। वालिदा का नाम भीमा बाई। वालिदा का नाम भीमा बाई। और दादा का नाम मालोजी सेखपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा का नाम मालोजी सेखपाल। इनके वालिद यानी रामजी मालोजी बरतानवी सरकार की फौज में थे। बरतानवी सरकार के फौज में थे और फौजी स्कूल में हेडमास्टर थे 14 साल तक। फौज में थे, फौजी स्कूल में 14 साल तक मुलाजमत की जॉब किया, और फिर उसी में रहते हुए सूबेदार मेजर का ओहदा संभालते हुए इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, सबकदोशी ले लिया। सेंट्रल इंडिया के बाद ये लोग कोंकण में बस गए, और फिर सितारा वाली नौकरी जब इनके वालिद साहब की ख़त्म हो गई तो फिर जाकर के वो मुंबई में बस गए। 5 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिया, वहाँ से पढ़ना शुरू किया। और 6 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालिदा का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालिदा का इंतकाल हो गया। उस वक्त, उस ज़माने में, उस समय हिंदुस्तान का माहौल ऐसा था, माशरा समाज ऐसा था, जैसा जात पात का मसाला चल रहा था कि महार ख़ानदान, नीची जाति वाले लोग पढ़ाई नहीं कर सकते थे। उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उनका अधिकार नहीं था, उन्हें हक नहीं दिया जाता था। उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5वीं क्लास में 5 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू की, और फिर आगे चल करके इन्होंने 1908 को मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, जो कि उस ख़ानदान या उस समाज के लिए, महार ख़ानदान के लिए एक फ़ख्र का बाइस था। और इसी वजह से उनके लिए एक जलसा महफिल या प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें उन्हें लोगों ने सम्मानित किया। और फिर 1912 को एल्फिस्टन कॉलेज में बीए करने के लिए एल्फिस्टन कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, और फिर बीए उन्होंने 1912 को मुकम्मल कर ली। और फिर उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में माशियत पर MA किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया। MA कहाँ से किया? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से माशियत पर, इकोनॉमिक्स पर उन्होंने किया। ठीक है। उसके बाद 1917 को इनका तालीमी सिलसिला बंद हो गया। बंद इसलिए हो गया था क्योंकि उनको बड़ौदा स्टेट से उनको वजीफ़ा स्कॉलरशिप मिलता था, वो बंद हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही तालीम का सिलसिला रोकना पड़ा, और फिर वहाँ से इंडिया वापस आ गए। और इंडिया वापस आकर के उन्होंने सीडीहम कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लंदन से वापस आकर के सीडीहम कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की हैसियत से मुलाजमत करना शुरू कर दिया, और इन्होंने यहाँ 2 साल तक मुलाजमत की। और इस बीच में उन्होंने पैसा भी कुछ जमा कर लिया ताकि अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सके। तो इन्होंने 1918 से 1920 तक इन्होंने यहाँ पे सीडीहम कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम किया, यानी 2 साल तक। उसके बाद फिर जब पैसा कुछ जमा हो गया, कुछ मदद मिल गई, तो फिर उन्होंने 2020 को फिर वापस लंदन में चले गए, और फिर वहाँ से MSc 1921 में कंप्लीट की। MSc कब कंप्लीट की? MSc 1921 में। और फिर DSc कब कंप्लीट की? 1923 को। DSc 1923
1923 को कंप्लीट की और 1923 को ही उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री भी हासिल कर ली। और फिर बैरिस्ट्री और डिग्री की हासिल करने के बाद वो फिर दोबारा हिंदुस्तान वापस आया और फिर यहाँ करके वकालत का पेशा इख्तियार किया। वकालत का पेशा इख्तियार किया। भीमराव का जो इंटरेस्ट था, भीमराव की दिलचस्पी सियासत में भी बढ़ी। तब उनका ताल्लुक या मरासिम, उनका जो कनेक्शन है या फिर जो संबंध या संपर्क जो हुआ वो गांधी जी और नेहरू जी से हुआ। भीमराव का ताल्लुक सियासत के ताल्लुक से इनका हुआ गांधी जी और नेहरू जी से। और फिर हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद दस्तूर साज कमेटी ने इन्हें सदर, दस्तूर साज कमेटी के सदर प्रेसिडेंट अध्यक्ष मुंतखब किया। इन्हीं की देखभाल में हिंदुस्तान का आइन और कानून बना। इन्होंने 14 साल की उम्र में शादी कर ली थी। 14 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शादी कर ली थी। उस वक्त वो 5वीं जमात या 5वीं क्लास में या 5th में पढ़ाई कर रहे थे। किससे शादी की? रामाबाई से। किससे शादी की? रामाबाई से। उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 9 साल। 9 साल। और फिर इन्होंने जब देखा कि अपने धर्म में यानी महार में, खास करके नीची जाति में उनकी इज्जत या फिर उन्हें वो मकाम मर्तबा नहीं मिला या फिर कुछ और वजह थी जिसकी वजह से वो अपना धर्म या मज़हब तब्दील या कन्वर्ट करने की सोची या फिक्र की, तो फिर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुसलमान होना चुना था। लेकिन कुछ लोगों के कहने या फिर दबाने की दबाव की वजह से वो फिर मुस्लिम मज़हब छोड़ के फिर बुद्ध मज़हब में कन्वर्ट हो गए और फिर आखिर में रहते हुए और बुद्ध मज़हब ही में उनका इंतकाल हो गया। बुद्ध मज़हब में ही इनका इंतकाल हो गया नींद की हालत में 5 दिसंबर 1956 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल 5 दिसंबर 1956 को नींद की हालत में हो गया। एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में महुआ सेंट्रल इंडिया महार ख़ानदान में हुई। इनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सेकपाल था। इनके वालिदा का नाम भीमाबाई और इनके दादा का नाम मालोजी सेकपाल था। महू सेंट्रल जो कि आज मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश महू जो कि अम्बेडकर नगर से जाना जाता है। रामजी सेकपाल बरतानवी सरकार की फ़ौज में थे, सरकार की फ़ौज में थे। उन्होंने 14 साल तक वहाँ काम किया और जब रिटायरमेंट ले ली तो वो सूबेदार मेजर का उनका मकाम था। सेंट्रल इंडिया के बाद वो कोंकण में बस गए और सितारा वाले नौकरी खत्म होने के बाद वो जा करके उनके खानदान मुंबई में जा करके बस गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू की और फिर छुआछूत वगैरह का सामना करते हुए उन्होंने 1908 को मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद 1912 को एल्फिस्टन कॉलेज से बीए किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से माशियात पर एमए किया और 1917 को इनकी तालीम में रुकावट हो गई बड़ौदा स्टेट से वजीफ़ा ख़त्म होने की वजह से। और फिर वहाँ करके सिटीहाम कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और यहाँ पर 1918 से 1920 तक काम किया, 2 साल। उसके बाद फिर दोबारा 1920 को इंग्लैंड चले गए और फिर MSc इन्होंने 1921 में कंप्लीट की। MSc 1921, DSc 1923 और बैरिस्ट्री भी 1923 में कंप्लीट कर ली। और फिर वहाँ से वापस आकर के वकालत यानी लॉयर का पेशा इख्तियार कर लिया। और फिर भीमराव अंबेडकर का ताल्लुक सियासत में होने की वजह से, दिलचस्पी होने की वजह से उनका ताल्लुक गांधी जी और नेहरू जी से हो गया। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद दस्तूर साज कमेटी का इनको सदर मुंतखब किया गया। 14 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रामाबाई से, जो कि उस वक्त 9 साल की थी, शादी कर ली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। इन्होंने अपना मज़हब बुद्धिस्ट में तब्दील कर ली थी और इनको भारत रत्न जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 5 दिसंबर 1956 को नींद की हालत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल हो गया। इनके वालिदा का इंतकाल 6 साल की उम्र में हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र जब 6 साल थी तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। तो
तो ये था आज का खुलासा। चलिए सवाल और जवाब पर थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में महुआ सेंट्रल इंडिया में हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदान का नाम, तो वालिद का नाम रामजी मालोजी सेखपाल और माँ का नाम क्या था? भीमाबाई। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए? तो सूबेदार मेजर से, सूबेदार मेजर से। 4 नंबर, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? तो 14 साल की उम्र में रामाबाई से, जो कि उस वक्त 9 साल की उम्र में थी, शादी हुई 14 साल की उम्र में रामाबाई से। उसके बाद 5 नंबर, बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज में, एल्फिस्टन कॉलेज में 1912 को एमए किया। बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? नरवान का मतलब होता है नजात मिलना, नजात मिलना। इनमें बुद्ध मजहब का अक़ीदा या फिर तस्वुर या फिर इनका धारणा ये था कि अगर कोई नींद की हालत में इंतकाल कर जाता है तो वो नजात पा जाता है, नजात पा जाता है। यानी अगर कोई नींद की हालत में मर गया तो गोया उसे स्वर्ग मिल गया। तो ये बुद्ध मजहब में नरवान का मतलब है। मुख्तसर सवालात में 1 नंबर है, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का क्या सलूक था? तो छुआछूत और ऊंच नीच के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया करता था। उसके बाद 2 नंबर पे, डॉक्टर भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया? तो चूँकि रामजी मालोजी सेखपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का सितारा वाला जॉब या सितारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई, तो फिर वो लोग जाकर के मुंबई में बस गए। भीमराव अंबेडकर की हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5 साल की उम्र में पढ़ाई स्टार्ट की और फिर छुआछूत जैसे घटिया मसाइल को झेलते हुए उन्होंने मैट्रिक 1908 को, और फिर उन्होंने बीए ऑनर्स की, उसके बाद एमए भी पास कर ली, और फिर उन्होंने लंदन जाकर के भी बैरिस्ट्री और डीएससी एमएससी करके फिर हिंदुस्तान वापस आए और यहाँ आकर के उन्होंने फिर वकालत की पेशा इख्तियार कर लिया। तो ये रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि उन्होंने तालीम हासिल कर ली। उसके बाद है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आनी खिदमत हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब दस्तूर बना तो उसमें उनकी क्या खिदमत है, उन्होंने क्या सेवा दी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दस्तूर साज कमेटी का सदर मुंतखब किया गया। तो उन्होंने उन्हीं की देख रेख में हिंदुस्तान के कानून या दस्तूर साजी मुकम्मल हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे मुल्क को वो कानून दिया है, वो आइन दिया है, वो संविधान दिया है जिसमें तमाम लोगों को बराबर हुकूक प्रदान करता है, ये हुकूक देता है, बराबर का अधिकार देता है। यही उनकी आइनी खिदमत है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि हम लोग इसको समझ गए हैं अच्छे से, और कुछ और है तो समझने की ज़्यादा ज़रूरत आपको किताब पढ़नी होगी। और आज के लिए हम यहीं से अपना एपिसोड आज का ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।